हेलो रिव्यू स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। तो आज आ रही है अपनी प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 6, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो नंबर 5 में जो आपको टास्क दिया था वो भी लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारा जो पैटर्न है वो क्या बनेगा, ठीक है। हम बनाएंगे बटरफ्लाई बटरफ्लाई स्टार पैटर्न, ठीक है। स्टार पैटर्न, ठीक है। पहले पैटर्न को समझ लेते हैं कि पैटर्न कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। हम यूजर को कहेंगे कि हमें एक इनपुट दो, लेकिन हमेशा वो इनपुट ओड होगी, ठीक है, क्योंकि ओड में ही सही बनेगा ये, ठीक है। हम कहेंगे यूजर के एक हमें दो, मान लेते हैं यूजर ने दे दिया हमें 7, ठीक है। हमें क्या प्रिंट कराना है, ठीक है, स्टार, ठीक है, स्टार, फिर स्टार, स्टार, ठीक है, स्टार, 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 ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ, स्टार, स्टार, ठीक है, स्टार, स्टार। तो इस तरह का एक आपको पैटर्न बनाना है जी, ठीक है। अगर आपको यूजर देता है 7, यूजर 5 देता है, 9 देता है, तो उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा छोटा पैटर्न हो जाएगा, डायनेमिक हम बनाने वाले हैं इसको, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि हमेशा यही बनेगा। जो यूजर इनपुट देगा उस हिसाब से चलेगा, ओड इनपुट होनी चाहिए, ठीक है। इवन देगा तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। इवन देगा स्ट्रक्चर क्यों बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है, ठीक है, वो हमेशा ओड रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न ही उस तरह का है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखते हैं कि हमारा जो ये पैटर्न है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, ठीक है। सबसे पहले 7 दिया, तो नंबर ऑफ रोज 7 रहने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कॉलम देखते हैं, 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7। इसका मतलब जितना एन यूजर देगा उतने ही रो उतने ही कॉलम रहने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हर एक रो वाइज मेरा जो स्टार है वो कहाँ कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इस वाले एग्जांपल को ना आगे पेज पर बनाते हैं, ठीक है, वहां पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास अब देखो कैसे प्रिंट हो रहा होगा। 7 हमारे पास कॉलम रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब बीच में 5 स्पेस है, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि एक एक स्पेस ही हम देने वाले हैं, बाद में उसको अपना अच्छा दिखाने के लिए 2 स्पेस दे लेंगे, जैसा भी रहेगा वो हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है। अभी एक एक स्पेस मान के चलते हैं कि या तो स्टार होगा या एक स्पेस होगा, ठीक है। अभी ऐसा मान के चलते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, या तो स्टार होगा या फिर एक स्पेस होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या हो रहा है। सबसे पहला, जब हमारे पास रो नंबर 1 थी तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 7 पर मेरा स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि, ठीक है, पहली रो है, पहले प्लेस पर और लास्ट से पहले प्लेस पर, शुरुआत से और लास्ट से पहले प्लेस पर स्टार प्रिंट हो रहा है, बाकी सारी जगह स्पेस, ठीक है। चलो, रो नंबर आई 2, स्टार कहाँ कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ओके करते हैं इसको। स्टार कहाँ कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, 2 पर स्टार्टिंग वाले से, 2 पर मतलब 2 पर लास्ट वाले से, ठीक है। स्टार्टिंग से दूसरी पोजीशन, लास्ट से दूसरी पोजीशन, ठीक है। पैटर्न फॉलो हो रहा है। नंबर 3 पर आए तो इसमें क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग से तीसरे पर, एंड से 3 पर, ठीक है। स्टार्टिंग से तीसरा मतलब ये हुआ, एंड से तीसरा मतलब ये हुआ, ठीक है। तो एक तो ये रहा अपना स्टार, एक ये रहा 5वें प्लेस पर, ठीक है। यहाँ पर बीच में एक स्पेस भी है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन हमारे पास खाली यही दो थोड़ी प्रिंट हो रहे हैं, ये भी तो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो हम अभी तक सोच कर आ रहे थे, ठीक है, वो तो फंस गया भाई, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो, समझो मेरी बात को। अगर आपके पास रो है ओड, ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो कि ओड नंबर ऑफ प्लेसेस पर, सारे ओड नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं, इस लिमिट में, ठीक है, स्टार्टिंग से इसी लिमिट में, स्टार्टिंग से 1 की लिमिट, एंड से 1 की लिमिट, ओड नंबर ऑफ प्लेसेस पर स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 2 की बात करें, 2 क्या है आपके पास, इवन, स्टार्टिंग से 2 की लिमिट जितनी भी है उसमें जो भी इवन नंबर ऑफ प्लेस है, एंड से 2 की लिमिट जितनी भी है उसमें इवन नंबर ऑफ प्लेस है उसपे, ठीक है। 3 है ओड, स्टार्टिंग से 3, एंड से 3, उसमें जहां पर भी ओड है, ठीक है, 3 ओड है तो वहां पर स्टार, बिल्कुल ठीक है। अब आया आपके पास 4, ठीक है, स्टार्टिंग से 4, 1 2 3 4, एंड से 4, ठीक है, उसमें जहां पर भी इवन पोजिशन है 2 4 6, ठीक है, वहां पर स्टार प्रिंट हुआ। अब ये आ जाता है आपका क्या भाई, 5, ठीक है। तो स्टार्टिंग से 5, अब वो चीज आपको नहीं देखनी है, अब आपको एक गौर करना है, ठीक है। वो क्या है कि अब यहां तक तो आपका यूनिकनेस चल रही थी, ठीक है, लेकिन इसके बाद ना, इसके बाद आपका ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम अलग से लूप लगाकर फिर वो काम नहीं करेंगे, 2 ही लूप का हम यूज कर रहे होंगे जैसा हमने कहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को 3 बना देंगे, इस 6 को 2 बना देंगे, इस 7 को 1 बना देंगे, बिल्कुल ठीक है। जो प्रोसेसिंग 3 के लिए हो रही थी, ठीक है, वही 5 के लिए होगी,
जो 2 के लिए हो रही थी वही 6 के लिए, जो 1 के लिए हो रही थी वही 7 के लिए, सेम पैटर्न ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, ठीक है। अब 5 को 3 कैसे बनाओगे, 6 को 2 कैसे बनाओगे, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। यूजर ने हमें दिया 7, ठीक है, यूजर ने 7 दिया, 1 2 3 तक हम कहते हैं बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक मेरा जो आई है, ठीक है, रो है, वो लेस देन इक्वल टू है n/2 से, ठीक है, आई लेस देन इक्वल है 7/2 से। 1 2 3 के लिए ठीक चल रहा है, ठीक है, ठीक 4 के लिए भी चल रहा है, लेकिन हम आसान बनाने के लिए 1 2 3 को देख रहे हैं, क्योंकि 4 अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो कैसे कवर होगा वो, ठीक है। 7/2 मतलब n/2 तक जब तक आई है तो ठीक है, तो आई चलने दो, ठीक है। वरना फिर अगर n/2 से लेस देन या इक्वल नहीं है तो क्या करना है, उसको n माइनस आई प्लस 1, ठीक है। अब आप देखोगे जब आपके पास आई 4 होगा, 7 माइनस 4 प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने आपको कहा कि 4 वाला सही चल रहा होगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगा, 7 माइनस 5 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 3। तो 5 और 3 का केस, 5 और 3 का केस आप देखोगे, 5 का और 3 का केस, ठीक है, 5 और 3 का केस बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 2, आप चेक करो, 2 और 6 का केस बिल्कुल सेम है, ठीक है, 6,2, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही होगी, इसका मतलब हम आई को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, जब तक आई लेस देन इक्वल टू n/2 तो ठीक है, आई चलने दो, वरना आई में क्या पुट कर दो, ठीक है, या कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, उसमें क्या पुट कर दो, n माइनस आई प्लस 1, बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है, ये कर रहे होंगे। और जैसे कि हमने देखा कि जो भी आई होगा, जैसे आई 1 है तो स्टार्टिंग से 1 पोजीशन, लास्ट से 1 पोजीशन, आई 2 है स्टार्टिंग से 2 पोजीशन, लास्ट से 2 पोजीशन, और जो भी आई है ओड है तो ओड पोजीशन पर, इवन है तो इवन पोजीशन पर, ठीक है। 3 है तो स्टार्टिंग से 3 पोजीशन, एंड से 3 पोजीशन में जो भी इवन, जो भी ओड पोजीशन होगी वहां पर प्रिंट करना है, ठीक है। ये चीज अपने को समझ में आई। अभी क्या करते हैं, ठीक है, एक बार जाकर इसको जो हमने अभी अप्रोच डिस्कस करी है, ठीक है, उसको करते हैं कोड। यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, यूजर को कहेंगे कि भाई, ठीक है, सबसे पहले सी आउट करा देंगे कि भाई ना आपको ना हमेशा एंड शुड बी इवन, ओड सॉरी है, ठीक है, एंड शुड बी ओड, हमेशा एंड क्या होना चाहिए भाई, ओड, ठीक है। एक बार इसको ओके कर लेते हैं। अब यूजर को कहते हैं कि आप हमें एन दो, यूजर ने एन दिया, उसके बाद मैंने आपको कहेगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से नहीं 1 से चलाएंगे, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एन जे प्लस प्लस, हमने डिस्कस करा था कॉलम और रो किसके इक्वल होंगे, एन के इक्वल ही। यहाँ पर एंटर मारते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंटर क्यों मारा, क्योंकि हमें ना हमेशा आई नहीं चाहिए, जब तक आई तो हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, इंट टेम्प, ठीक है। जब तक आई लेस देन इक्वल टू है n/2 से, जब तक 1 2 3 या 7 के केस में, ठीक है, तो हमें आई दे दो, ठीक है, वरना हमें क्या दो, n माइनस आई प्लस 1। 5 के केस में भी हमारे पास 3 आएगा, 6 के केस में हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, सिंपल सा काम हुआ, ठीक है। अब इसका यूज हम कैसे कर रहे होंगे, देखो यहाँ पर आओ आप, ठीक है, पैटर्न की तरफ आते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाला खोल लेते हैं, ये बनाया हुआ, ये 1 पोजीशन है, ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे पास आई क्या आया, 1, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है, 1। अब मैंने आपको क्या कहा, अगर आई ओड है तो ओड पोजीशन पर प्रिंट करना है, और उसी लिमिट में, उसी स्टार्टिंग से भी वही लिमिट और एंड से भी वही लिमिट, ठीक है। तो आई ओड होना चाहिए तो जे भी क्या होना चाहिए, ओड। इसका मतलब मेरे को एक चीज पता चलता है कि इफ आई आई परसेंट 2 इक्वल इक्वल है जे परसेंट 2 के, ठीक है, आई परसेंट 2 इक्वल इक्वल है जे परसेंट 2 के। अगर आई इवन है तो जे वाली इवन पोजीशन होनी चाहिए स्टार प्रिंट होने के लिए, आई ओड है तो जे वाली ओड पोजीशन होनी चाहिए स्टार प्रिंट होने के लिए, ठीक है। तो सी आउट करेंगे, सी आउट करेंगे किसको भाई, स्टार को, ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स सी आउट करेंगे अभी स्पेस को, ठीक है। यहाँ पर एक बार अभी पूरा नहीं हुआ है कोड, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप ही जाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया है कि आई अगर ओड है तो ओड पोजीशन पर प्रिंट हो रहा है, आई अगर इवन है तो इवन पोजीशन पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी एक बार ना इसको चला के देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। अभी बटरफ्लाई तो नहीं बनी, ठीक है, लेकिन आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है, क्या आ रही है, उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे कि हमें क्या कुछ अभी इसमें चेंजेस करने हैं। 7 डालते हैं, ठीक है। अभी देखो जब 1 था तो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें प्लेस पर, 2 था तो दूसरा, चौथा, छठा, फिर वही ओड के लिए हमेशा ये चल रहा है, इवन के लिए ये चल रहा है, ओड के लिए ये, इवन के लिए ये, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है,
अभी हमने लिमिट नहीं लगाई कि आई अगर 1 है तो स्टार्टिंग से सिर्फ 1 पोजीशन, एंड से भी 1 पोजीशन। आई 2 है तो स्टार्टिंग से 2 पोजीशन, एंड से 2 पोजीशन। आई 3 है तो स्टार्टिंग से 3 पोजीशन, एंड से 3 पोजीशन। ठीक है, ये लिमिट अभी हमारी लगानी रहती है। वो लिमिट हम कैसे लगाएंगे, अब हमारे काम में क्या आएगा, टेम्प। ठीक है, यहाँ पर हम आई की जगह टेम्प भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो आई मतलब टेम्प ओड है तो जे तो ओड होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आई ओड है तो जे तो ओड होना चाहिए, आई इवन है तो जे तो इवन होनी चाहिए, पोजीशन तो वो होनी चाहिए। लेकिन हर पोजीशन पे भी नहीं करना, हमें लिमिट भी लगानी है कि अगर जे जो है वो लेस देन इक्वल टू है किससे, टेम्प से। ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू है टेम्प से स्टार्टिंग में और टेम्प से ही एंडिंग में। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर जे लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, टेम्प से। अभी सिर्फ स्टार्टिंग का लगा है केस, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी का हमारे पास बदलाव आया है। ठीक है, एक बार प्रिंट करते हैं। देखो हमारा जो बटरफ्लाई है ना वो आधा प्रिंट हो गया। ठीक है, आधा प्रिंट हो गया, मतलब हमारा इतना बटरफ्लाई प्रिंट हो गया है। ठीक है, इधर का पोर्शन अभी रह जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे, हाँ ठीक है, इसका मतलब अभी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करनी जरूरी है। वो क्या एडजस्टमेंट करनी जरूरी है कि हमने जे लेस देन आई लगाया, मतलब हमारा स्टार्टिंग की लिमिट तो ले रहा है लेकिन एंड की लिमिट नहीं ले रहा। ठीक है, एंड की लिमिट भी हमारी जरूरी है। अब एंड की लिमिट हम कैसे लगा देंगे, ठीक है, या तो स्टार्टिंग से हो या फिर जे का डिस्टेंस जो एंड से है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू हो आई। ठीक है, या तो जब स्टार्टिंग में जे होगा तो ये वाला चल जाएगा, जब एंड में जे होगा इसका मतलब जे हमारा 7 पे चला गया मान लो। ठीक है, तो 7 माइनस 7 कितना हुआ, 0, प्लस 1 कितना हुआ, 1। ठीक है, जब हम 7 पोजीशन पर आएंगे तो हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1, मतलब एंडिंग से 1। ठीक है, और वो लिमिट में होगा, जब आई मेरे पास 1 होगा तो वहां पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब जे मेरे पास क्या होगा, 6, 7 माइनस 6, 1 प्लस 1 2, इसका मतलब पीछे से 6 को हम क्या कह सकते हैं, पीछे से दूसरी पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए हमने अब दोनों पोजीशन के लिए चेक कर लिया, या तो वो स्टार्टिंग से उस लिमिट में हो या वो एंड से उस लिमिट में हो तो स्टार प्रिंट हो जाए। ठीक है, हम इस तरह से, ठीक है, अपनी लॉजिकल बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि जितना कम से कम कोड उतना लिखे, जितने कम से कम लोगों को वो यूज़ करें। ठीक है, तो अभी रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी आउटपुट हमारे हिसाब से सही आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें स्पेस वगैरह फालतू के ऐड कर करके थोड़ा सा उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, 7 डालते हैं, है ना, कुछ गलत आ रहा है नीचे। गलत क्या आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर आई लिख दिया है, यहाँ पर आना चाहिए 10। ठीक है, अब चला कर देखते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल सही आना चाहिए, आपको एरर नहीं आएगा। बाद में स्पेस वगैरह अपना डालकर देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो 7 डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 स्पेस डाल देते हैं और यहाँ पर 2 स्पेस एक्स्ट्रा डाल देते हैं, मतलब एक ब्लॉक को हम एज ए 3 ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो अब लेकिन अच्छा लगेगा आपका। ठीक है, हम अब 11 डालेंगे। ठीक है, देखो, ठीक है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया अपना बटरफ्लाई बन के आ रही है। ठीक है, और कुछ प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, 7 प्रिंट कर लेते हैं एक बार, 7 के लिए भी अच्छा बनकर आना चाहिए। 7 प्रिंट करते हैं, देखो बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें ना कुछ इवन डाल दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ वैसा नहीं है अपना जो इवन के लिए चले। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो हमेशा ओड होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इवन डाल दोगे तो देखो बिगड़ गया। ये पोर्शन आगे वाला आपको सही लगेगा लेकिन ये सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हुआ अपना आज का कोड। ठीक है, अब ये अपना आता है पुराने वाला टास्क जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिया था। ठीक है, सबसे पहले वो टास्क डिस्कस कर लेते हैं कि टास्क क्या था। हमने कुछ आपको कहा था कि आपको क्या करना है जी, जैसे 4 दिया यूजर ने, स्टार 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 स्टार। ठीक है, कुछ ऐसा प्रिंट करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सब। देखो रो कितनी चल रही है, 1 2 3 4। कॉलम बदल रहे हैं, कॉलम कैसे बदल रहे हैं, पहली बार में कितने कॉलम, 4, दूसरी बार में कितने कॉलम, 5, तीसरी बार में कितने कॉलम, 6, अगली बार में कितने कॉलम, 7। तो हम क्या कुछ कह नहीं सकते, रो क्या है, 1 2 3 4, एन क्या है मेरे पास, 4। तो कॉलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, रो तो 1 2 3 4 ही चलने वाली है, कॉलम कैसे चलेंगे हर बार, कॉलम कैसे चलेंगे, एन प्लस आई माइनस 1। ठीक है, जब आई 1 होगा तो वैल्यू इसकी आएगी 4, आई 2 होगा तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 5, आई 3 होगा तो वैल्यू 6। तो उतने कॉलम चलने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, और देखो जब मेरे पास आई 1 है तो पहले स्थान से स्टार प्रिंट करना है, आई
2 है तो दूसरे स्थान से शुरू करना है, i3 है तो तीसरे प्लेस से, 4 है तो चौथे प्लेस से, ठीक है। तो जब भी j की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी i से, तो वहां से हमें जो स्टार प्रिंट करना शुरू करना है, वरना उससे पहले स्पेसिस प्रिंट करने हैं। बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। इसका कोड आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये रहा अपना टास्क 3, इसका कोड ये रहा, ठीक है। एन हमने यूजर से ले लिया, उसके बाद i तो 1 2 3 4 चलने वाला है, एन प्लस आई माइनस 1 मैंने आपको बताया। जब जे ग्रेटर देन इक्वल टू है आई से तो स्टार प्रिंट करो, वरना अपना स्पेस प्रिंट करो, ठीक है। एक बार इसको भी आपको चला कर दिखा देते हैं, ठीक है। 4 इनपुट डाल लेते हैं इसमें, ठीक है। 4 ही सही रहेगा, 4 इनपुट डालते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। वही इस वीडियो का आपका टास्क क्या है कि अभी हमने ये वाला पैटर्न बनाया, आपको इसको कन्वर्ट करना है इस वाले में, ठीक है। जैसे इसको हमने सिर्फ क्या करा, रोटेट कर दिया है, ठीक है। जैसे यूजर ने 7 डाला तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो स्टार है, 3 बीच में स्पेस है, ठीक है। और उसके बाद अपना स्टार्टिंग में एक स्पेस, ठीक है। फिर स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस। तो इस तरह से आपको ये वाले का कोड अगर हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, डाल देना। नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो जरूर डालना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपका टास्क रहने वाला है, ये भी आपको कंप्लीट करना है जी। गाइज इस कोड का लिंक और इस कोड का लिंक, दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और दूसरी भी पैटर्न की वीडियो अपनी पुराने वाली जाकर देख सकते हो, ठीक है। वो भी अच्छी वीडियोज अपनी धीरे धीरे और अपनी वीडियोज आती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।